नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी बीसीटी न्यूज इंडिया में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तटपती रही गर्भवती महिलाएं, अस्पताल में 2 मौतों के मामले पर भड़के अशोक गहलोत, सरकार को घेरा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सी सेक्शन के बाद 2 महिलाओं की मौत पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने डीएमके से तोड़ी दोस्ती तो शिंदे गुट ने बोला हमला, कहा इनकी करनी का नतीजा भुगत रहा तमिलनाडु। एकनाथ शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी का कहना है कि कांग्रेस और डीएमके एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इसीलिए जनता ने उन्हें नकार दिया है। रत्ती भर सबूत है तो गिरफ्तार करो। पंजाब में बम धमाकों के आरोपों पर बीजेपी ने किया बड़ा दावा। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बम धमाकों को लेकर कहा कि अगर बीजेपी के खिलाफ सबूत हैं तो गिरफ्तार करें, नहीं तो सीएम और पार्टी सुप्रीमो से पूछताछ होनी चाहिए। नीतीश कुमार कैबिनेट से कितनी अलग है सम्राट सरकार, विभागों के बंटवारे में क्या क्या हुआ नया। डिप्टी सीएम की कुर्सी जाने के बाद अब विजय कुमार सिन्हा के पास राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग नहीं रहा। नई सरकार में उन्हें कृषि विभाग की जिम्मेदारी मिली है। एनसीआरबी रिपोर्ट में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर, महिलाओं की सुरक्षा में यूपी अव्वल। एनसीआरबी 2024 रिपोर्ट में यूपी की कानून व्यवस्था मजबूत दिखी। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 76.6% दोष सिद्धि दर के साथ प्रदेश देश में नंबर 1 बना। बंगाल विधानसभा भंग होने के बाद कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले ममता बनर्जी। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी जानती थी कि हमारी सरकार चुनकर नहीं आई है तो सरकार में बने रहना असंभव है। केरल का इफेक्ट, राजस्थान में सचिन पायलट को सीएम फेस बनाने की उठी मांग, गहलोत गुट में खलबली। सचिन पायलट की केरल में सफल भूमिका ने राजस्थान कांग्रेस में हलचल मचा दी है। उनकी मेहनत के बाद समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने और संगठन की कमान सौंपने की मांग कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री, मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बढ़ा दिया सस्पेंस। कन्नौज दौरे पर पहुंची उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि बंगाल में सीएम का चेहरा कौन होगा यह केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने सीएम ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा दीदी आप हारी नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की। अभिषेक बनर्जी ने अखिलेश का गले मिलकर स्वागत किया। ये लोग महिलाओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देख ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की आंखों में ममता बनर्जी इसलिए खटकती हैं क्योंकि वह आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। विभाजनकारी मंसूबों को देवबंद में सीएम योगी ने असम और बंगाल के नतीजों का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर स्थित देवबंद में 131 करोड़ लागत की लोक कल्याणकारी परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधानसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र किया। ओम प्रकाश राजभर ने खोला अखिलेश यादव का राज, बताया कि उस सपा मुखिया ने आईपैक तोड़ा से कॉन्ट्रैक्ट। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति बनाने वाली आईपैक कंपनी के साथ करार तोड़ने के पीछे की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव हार गई। कभी प्राइवेट नौकरी करते थे, अब मंत्री बने मंत्री। जाने कौन है बिहारपुर विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र। आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें नए मंत्रियों द्वारा शपथ ली गई। बिहार में सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला, सीतामढ़ी अस्पताल का बदला गया नाम, कई योजनाओं को मंजूरी। सीतामढ़ी अस्पताल का नाम अब माता सीता के नाम से जाना जाएगा। इसको लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने कैबिनेट की बैठक में 20 एजेंडा पर मुहर लगाते हुए लिया है। झाड़ फूंक की आड़ में शर्मनाक करतूत, आरोपी मौलवी को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने झाड़ फूंक के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मौलवी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने अंधविश्वास और पीड़िता की कमजोर हालत का फायदा उठाया। इतना न उछलो बीजेपी वालों, अहंकार तो फ्लाइट में महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगे नारे तो भड़के संजय सिंह। महुआ मोइत्रा के अनुसार वह विमान की सीट एफ पर बैठी थी। तभी 4 से 6 लोगों का एक समूह विमान में सवार हुआ और ये लोग उन्हें घूरते रहे और बाद में विमान के पिछले हिस्से की ओर चले गए। टीवीके को सरकार के लिए न बुलाना जनादेश का अपमान।
राज्यपाल की शर्त पर डीएमके, एमएनएम और वीसीची का विजय को साथ। भाजपा नेता नारायणन तिरुपति ने कहा कि टीवीके के पास फ्रैक्चर्ड बहुमत है। अगर विजय बहुमत साबित कर देते हैं तो राज्यपाल उसे स्वीकार करेंगे, फिर जो उचित होगा वही किया जाएगा। बर्खास्त करो, नहीं दूंगी इस्तीफा, जिद पर अड़ी ममता नए विधायकों से बोली, पहनो काले कपड़े। ममता बनर्जी ने टीएमसी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक में एक बार फिर कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने धोखा देने वाले नेता को पार्टी से निकालने की बात कही है। बंगाल और असम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में दिखा अनोखा ट्रेंड। SC/ST रिजर्व सीटों पर पार्टी का शानदार प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल और असम में SSC और ST सीटों पर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। इन सीटों पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने जबरदस्त जीत हासिल की है। मानसून से पहले यमुनानगर सिंचाई विभाग ने कसी कमर, पथराला और सोम नदी के किनारों पर काम शुरू। यमुनानगर में मानसून को देखते हुए सिंचाई विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, जिसे लेकर यमुना, पथराला और सोम नदी के किनारों को करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से मजबूत किया जा रहा है।